स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द वेज ए फॉर विच बी विल रिमेन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द वेज। देखो, यहाँ पर ये वेज है और ये जो है ये ब्लॉक है। तो अगर हम इस वेज को आगे ले जाते हैं, इस वेज को अगर हम आगे ले जाते हैं, तो आप खुद सोचो कि ये वेज किस तरफ जाना चाहेगा। तो ये वेज इधर इधर जाना चाहेगा। तुम खुद सोचो कि तुम इस वेज पे बैठे हुए हो और इस वेज को आगे खींचा जा रहा है, तो तुम्हारा तो पीछे की तरफ धक्का लगेगा, इस तरफ कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब फोर्स तो ऐसे लगेगा, बट तुम इधर जाना चाहोगे क्योंकि इसमें तो तुम एंटर, वेज को तो तुम पार करके नहीं जा सकते ना, तो तुम मजबूरी में इस तरफ जाना चाहोगे। तो ऐसा ही कुछ मोशन हमको फील करना है और उसके बाद हमको देखना है कि कौन सा फोर्स किस तरफ लग रहा है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वेज यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज करो ये एक वेज है और फिर एक अलग से ब्लॉक भी बना लेते हैं हम लोग। इस तरह से ब्लॉक हो गया और वेज हो गया, दोनों हो गया। अब यहाँ डायरेक्शन दिखा दो, कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। देखो, वेज का एक्सेलरेशन ए है, आगे ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ। तो अगर वेज का एक्सेलरेशन आगे है और सब कुछ वेज के रेस्पेक्ट में देखना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको जो भी देखना है विद रेस्पेक्ट टू वेज देखना है। मतलब सब कुछ अगर आपको यहाँ से देखना है, वेज से देखना है, विद रिस्पेक्ट टू वेज देखना है, तब तो फिर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुके हैं, क्योंकि वेज इधर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। इस वजह से आप उस ब्लॉक पे एक सूडो फोर्स लगा सकते हैं, जो कि एक्सेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ ऐसा होगा। तो ये जो ब्लॉक है, इस तरह से एक सूडो फोर्स यहाँ पे एम ए, यहाँ पर सूडो फोर्स है जो ये फील करेगा। क्लियर है। अब इस एम ए फोर्स का दो कंपोनेंट्स यहाँ पे देखा जाएगा। एक तो हो जाएगा आपका ऐसे, और एक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसमें से जो थीटा एंगल है, वो थीटा एंगल कौन सा है? ये वाला है, क्योंकि ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से देख सकते हैं थीटा हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा? एम ए कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? एम ए साइन थीटा। क्लियर है। अब बात आता है यहाँ पे ये, कि जब ब्लॉक पे कुछ ऐसा फोर्स फील होना चालू हुआ, हाँ एक चीज और, कि जो ब्लॉक है उसका एक और फोर्स होगा जिसको हम वेट कहते हैं, और वो किधर लगता है? तो डाउनवर्ड, इस तरह से लगता है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इस तरफ होता है, ऐसे होता है, और एक कंपोनेंट होता है अलोंग द इंक्लाइंड, इस तरह से। तो जो आपका इस तरफ होता है वो लिखते हैं एम जी साइन थीटा, आपको याद होगा, और इधर जो रहता है उसको लिखते हैं एम जी कॉस थीटा। तो ये जितने भी फोर्सेस थे ब्लॉक पे हमने दिखा दिए, और चूंकि ये ब्लॉक एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो एक फोर्स और आपको दिखाना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और वो कुछ ऐसे लगेगा, जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो देखो, ब्लॉक पे जितना भी फोर्स लग रहा था वो हम पूरी तरह से यहाँ दिखा दिए। अब हम आते हैं वेज पे, वेज पे आते हैं। तो जब हम वेज पे आएंगे, तो हम ये देखेंगे कि हमारा वेज जो है उस पर कौन कौन सा फोर्स होगा। हाँ, एक फोर्स और हमको यहाँ पे दिखाना था ब्लॉक पे, जो था फ्रिक्शन का फोर्स, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये विथ रेस्पेक्ट टू वेज किधर जाना चाहता है? ऊपर। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो उसके ऑपोजिट दिशा में लगेगा, और यहाँ पर सरफेस पे वो फ्रिक्शन कुछ ऐसे यहाँ पर इधर, फ्रिक्शन जो है वो कुछ इधर ऐसे सरफेस पे इस तरह से लग के उसके मोशन को अपोज करना चाहेगा। क्लियर है। तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। ओके। अब इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो वेज पे लगने वाले भी फोर्सेस आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते दिखाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर बस ये चाहते हो कि जो बी है वो रेस्ट पे रहे। तो बी रेस्ट पे तभी रहेगा जब उस पे लगने वाले फोर्सेस, माने कि ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस्ड हो जाए। अगर ये दोनों आपस में बैलेंस्ड नहीं है, जैसे एम ए कॉस थीटा बैलेंस्ड नहीं है इससे, तो फिर ये इस तरफ चला जाएगा, है ना। अगर नॉर्मल इन दोनों फोर्स से बैलेंस नहीं है, तब ये ऊपर चला जाएगा।
तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी फोर्सेस जैसे नॉर्मल, तो नॉर्मल विल बी बैलेंस्ड बाई एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। ये नॉर्मल इससे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से एफ प्लस एम जी साइन थीटा जो लग रहा था डाउनवर्ड की तरफ, इक्वल टू होना चाहिए एम ए कॉस थीटा। तो जितने भी ब्लॉक में फोर्सेस लग रहे थे वो हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया। जैसे एम ए कॉस थीटा को इससे बैलेंस कर दिया, इसको इससे बैलेंस कर दिया। इतना करने के बाद आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन का वैल्यू आ रहा है एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, इस तरफ आ गया। अब इस केस में हमको फ्रिक्शन लिखते हैं म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन, और एन का वैल्यू कितना है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। इन सारे जगह से अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको एम कैंसल होता हुआ दिखेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये सब कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि थीटा 45 है। तो साइन 45 बोलो या कॉस 45 बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है म्यू जी, म्यू से मल्टीप्लाई करो, सो म्यू जी प्लस म्यू ए इक्वल्स टू ए माइनस जी। अब हमको ए चाहिए, तो ए वाला टर्म को एक तरफ ले जाओ, सो म्यू ए माइनस ए, उल्टा करते इसको, हाँ ए माइनस म्यू जी, म्यू ए इक्वल्स टू म्यू जी माइनस जी, उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो प्लस जी। ये स्टेप एक और तुम लिखना खुद से समझ आ जाएगा। फिर यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो इसको ए को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस म्यू इक्वल टू, वहां से जी कॉमन आ रहा है, जी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस म्यू या म्यू प्लस 1। तो फिर फाइनली मेरा जो ए है वो आ चुका है, ए इक्वल्स टू आ चुका है जी 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं कि ये इसका तरीका है, और ये फाइनल मेरा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।